अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। चलें चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। आज हम देखेंगे कि काउंट काउंट ए और काउंट ब्लैंक ये क्या चीज़ है, कहाँ पे इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है, एक्सेल में किस जगह पे इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है यूज़ करने के लिए, क्यों ज़रूर यूज़ करते हैं और इसका क्या फार्मूला है। और एक बात याद रखिएगा कि आप लोग जब भी कहीं एक्सेल के बारे में इंटरव्यू देने जाएंगे या कहीं पे भी आप एक्सेल के बारे में बताएंगे कि मुझे आता है, तो ये जो सवाल है आपसे अक्सर पूछा जाता है, मोस्टली पूछा जाता है। कहीं आप जॉब करने भी जाएं वहाँ भी पूछा जाता है। तो मैंने सोचा आज इसको समझ लें ये कि क्या चीज़ है और कहाँ पे यूज़ होता है। आप लोगों का टाइम बच सके इसलिए मैंने टेबल पहले से बना के रखा है अपनी ज़रूरत के मुताबिक। आप देख रहे होंगे कि ये इसमें आप देखेंगे कुछ चीज़ें ब्लैंक भी हैं कुछ जगह, और कुछ ये है कि लिखा भी है। ये इसलिए लिखा है कि जो हमारा ये फार्मूला यूज़ होता है काउंट। काउंट क्या चीज़ है, काउंट यूज़ होता है। देख लेते हैं हम हमेशा जिस तरह से कोई भी फार्मूला इक्वल टू से स्टार्ट होता है, इक्वल टू काउंट काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, और कहाँ से कहाँ तक हमने काउंट करना है ये, और ब्रैकेट बंद, इंटर। 7। ये क्या आया, काउंट ये बता रहा है कि हमारे जितने भी यहाँ पे रोज़ हैं, ये इस कॉलम में जितनी भी रोज़ हैं, कितनी रोज़ में डाटा लिखा है और कितनी में नहीं लिखा है। जैसे कि अभी हमारे पास तो सिर्फ ये 10 है, यहाँ पे हम इसको काउंट भी कर सकते हैं ज़ुबानी, लेकिन जब हमारे पास डाटा ज़्यादा होगा, लाइक 100 में होगा, 1000 में होगा, तो तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले हम जब अपना सीरियल नंबर देख रहे हैं जी कि ये 1 से लेके 10 तक हमारे पास 10 लोगों का डाटा है, और इसमें जो लिखा गया है वो सिर्फ 7 लोगों का लिखा है। ये आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लोगों का लिखा है। ये है काउंट, यानी कि हम वैल्यू काउंट करें कि हमारी जो रोज़ में वैल्यू लिखी है वो कितनी लिखी गई है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं काउंट। अब काउंट ए क्या है, काउंट ए ये चीज़ है कि जब हम ये काउंट यूज़ करते हैं, ये काउंट हम सिर्फ नंबरिक जहाँ पे नंबर लिखा हो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और ये ग्रास की जगह पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल वी। ये देखें यहाँ पे भी 7 क्योंकि सेम ही लिखा है, यहाँ पे भी कर देते हैं और यहाँ पे भी कर देते हैं। यहाँ पे 9 क्यों है, क्योंकि सिर्फ ये जगह खाली है। अब जब यहाँ पे हम लिख लेंगे मतलब कुछ भी जो भी हमारा आंसर आ रहा है, तो ये देखें ये 7 से 8 हो जाएगा। एक्सेल का ये फ़ायदा है कि जब भी हम कोई फार्मूला लगाते हैं तो वहाँ पे ये जब भी ऊपर हम कोई काम करते हैं नीचे जो भी फार्मूला लगा होता है वो ऑटोमेटिक उसको डिटेक्ट कर लेता है और अपडेट हो जाता है। मिसाल ले लीजिए हमने ये लिखा, ये देखें ये नीचे नंबर ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। अब जब काउंट हमें सिर्फ नंबर पे क्यों करता है, क्योंकि जहाँ पे हमें इंग्लिश लिखी हो या कोई और चीज़, जैसे ये नाम लिखें, अब अगर मैं इसी फार्मूले को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की हेल्प से यहाँ पे लाता हूँ, तो ये देखें ये ज़ीरो आंसर दे रहा है, जबकि यहाँ पे तो भी तो तकरीबन 8 जगह पे लिखा है। तो ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये फार्मूला यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होता। जहाँ पे भी हमें नाम लिखा हो या कोई डेजिग्नेशन लिखी हो या कुछ भी लिखा हो, यानी नंबर ना हो, नंबरिकल वैल्यूज़ ना हो, वहाँ पे हम काउंट ए यूज़ करेंगे। फार्मूला सेम ही है, लेकिन क्या करेंगे, सेम उसी तरह इक्वल टू काउंट ए और ब्रैकेट स्टार्ट, और जहाँ से जहाँ तक हमें चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा देंगे। ये देखें 8, ये अब यहाँ पे 8 आ गया है। इस तरह से हम ये जान सकते हैं कि हमारा जब बहुत ज़्यादा डाटा है हमारे पास, तो कहाँ पे लिखा है, कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है, कुछ रह तो नहीं गया। हम इस फार्मूले की हेल्प से ये चीज़ देख सकते हैं। अब ये तो हो गया काउंट और काउंट एप। काउंट ब्लैंक क्या है वो तो आपको भी पता है कि यानी हम ये नहीं, हम ये जानना चाहते हैं कि ब्लैंक कितनी जगह है, कितनी जगह कितनी रोज़ में हमने नहीं लिखा हुआ। तो सेम फार्मूला सेम ही है, वही लिखेंगे काउंट ब्लैंक ब्रैकेट स्टार्ट
फिर अपनी रेंज वैल्यू देंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमें चाहिए, और ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ये देखें, ये आपके सामने भी है, दो जगह पे ब्लैंक है, तो यहाँ पे दो का आंसर आ गया। और ये फार्मूला जो ब्लैंक वाला है, ये नंबरिकल वैल्यूज़ में भी सेम ही है, ये देखें। और यहाँ पे नाम वगैरह लिखे हो वहाँ पे भी ये सेम ही है। इसके बाद हम ये तीन, ये और साथ में काउंट इफ और काउंट इफ्स, ये तीन चार जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। काउंट इफ हम देखेंगे नेक्स्ट जब हम अपनी कोई अटेंडेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि वो वहाँ पे फिज़िकली यूज़ होता है, तब मैं आपको ब्रीफली समझा सकूँगा कि वो कहाँ पे यूज़ होता है। आज के लिए समझने के लिए ये तीन चीज़ें थी, काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक। तो उम्मीद आपको समझ आई होगी, इसलिए मैंने शार्ट शार्ट और जल्दी जल्दी पहले से टेबल बना के रखा था। तो दोबारा से ये, जैसे कि ये एक आप कह सकते हैं सैलरी का टेबल है, दोबारा से समझा भी देता हूँ। एक दफ़ा पहले भी बताया था, चलें साथ में इसकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे हमने लिखा इस बंदे की, इमरान हालिक की पे 10,750, इसका हम कन्वेंट्स अलाउंस दे रही है कंपनी 6,000। ग्रास पे क्या हुआ कि हमने बेसिक पे और कन्वेंट्स अलाउंस को जो है तो यहाँ पे सम कर दिया है, यानी जमा कर दिया है। कंपनी इसकी कोई डिडक्शन कर रही है 500, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ग्रॉस पे से हमने माइनस कर दिया डिडक्शन, और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। और इस तरह से हम जब किसी की सैलरी बनाते हैं, क्योंकि मैं ये शार्ट सा बता रहा हूँ, ये हम पहले कर चुके हैं, तो बस इसको पकड़ के जब हम नीचे कर देंगे पूरे फार्मूले को, तो ये हमारे पास लग जाएगा। कोई भी हम जस्ट डाटा बना रहे हैं, तो जब इसको बनाएंगे तो ये इस तरह से यहाँ पे बन जाएगा। और उसके बाद अगर हम ये देखना चाहते हैं आपके पास ज़्यादा डाटा है कि दरमियान में कोई चीज़ खाली तो नहीं है, ये आप काउंट, काउंट ए और काउंट ब्लैंक वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद ये है कि आप अपना जो नेक्स्ट उस पर काम करना चाहते हैं, लाइक यहाँ पे टोटल लाना चाहते हैं या जो भी लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया, ताफ़ीज़।